दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। काफी सारे लोगों का ना एक क्वेरी आ रही है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि यहाँ पर iPad 10 जनरेशन लें या फिर iPad 11 जनरेशन लें। देखो, बड़ी ही सिंपल एक तरह से लैंग्वेज में और सिंपल एक तरह से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा iPad आपके लिए बेटर है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इंडियन टेक गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको iPad से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर iPad 10 जनरेशन और 11 जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं है। शुरुआत करता हूँ एक एक फैक्टर को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले जो है आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती है। 11 इंचेस की आपको नॉर्मल वही 60 हर्ट्ज वाली नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइज। आप कोई भी iPad लें, आपको सिमिलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि 10 जनरेशन ले रहे हो या फिर 11 जनरेशन ले रहे हो, तो कोई मैटर यहाँ पर बनता ही नहीं है। तो डिस्प्ले वाइज दोनों ही iPads 10 जनरेशन 11 जनरेशन सेम आपको देखने को मिलते हैं, डिट्टो सेम। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस पार्ट की। तो यहां पर आपको जो पुराना iPad 10 जनरेशन है उसके अंदर आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती थी, जो कि इस साल अपग्रेड की गई है। अब आपको iPad 11 जनरेशन के अंदर A16 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो अपग्रेड है इसके कारण हमें iPad 11 जनरेशन लेना चाहिए या फिर iPad 10 जनरेशन लेना चाहिए। इट डिपेंड अपॉन प्राइस। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर आपको iPad 10 जनरेशन लगभग 26,000 25,000 में मिल जा रहा है, सेल वगैरह में मिल जाता है काफी इजी तरीके से, इवन 26,000 में तो मिल ही जाएगा। और नया वाला iPad कितने का मिलेगा अभी करंटली? अभी नया वाला iPad मिलेगा आपको 34,900 रुपीज में। हो सकता है आपको 1-2 हज़ार का कार्ड डिस्काउंट मिल जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपके जाएंगे अभी ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं आपका देना वर्थ इट? आई डोंट थिंक कि सिर्फ प्रोसेसर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पैसे दें, क्योंकि उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण ये है कि iPad का जो A14 बायोनिक चिप है, इट्स क्वाइट कैपेबल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई लैग सेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कोई यहाँ पर लैग करेगा इन फ्यूचर, या फ्यूचर प्रूफ नहीं है। तो वो सब मतलब कोई बात बनती नहीं है उस चीज की। लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा सा ऐसा प्रो वाला काम है कुछ, कि आप बहुत ज्यादा कोई हैवी गेमिंग करेंगे, बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करेंगे, कुछ हैवी टास्क अगर आप परफॉर्म करोगे, तब आपके लिए कि iPad 11 जनरेशन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपको iPad 11 जनरेशन चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल कोई पर्सन हो, तो डेफिनेटली iPad 10 जनरेशन भी सस्ते में लोगे तो भी कोई उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो चिपसेट की बात ये मैंने आपको क्लियर बता दी। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है जो कि काफी लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, वो है कि iPad 10 जनरेशन के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट था वो 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता था, और ना ही कोई यहाँ पर चिप जो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेम कहानी यहाँ पर iPad 11 जनरेशन के अंदर भी है। यहाँ पर भी कोई स्टोरेज बढ़ाने के लिए आप मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो बेस वेरिएंट आना स्टार्ट हुआ है वो 128 GB इंटरनल स्टोरेज का आना स्टार्ट हुआ है। देखो, 64 GB ना, मैं सच बताऊं तो अगर आप सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन वगैरह एक्सेस करते हो, लाइक आजकल OTT वगैरह सब ऑनलाइन देखते हैं, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप कोई बहुत ज्यादा कोई फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते नहीं है, तो 64 GB इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड भी करते हो, अपने फ़ोन के अंदर भी डाउनलोड करते रहते हो, ऑफलाइन चीज़ें आपको रखना पसंद है, आपके घर में वाईफाई नहीं है, रिमोट एरियाज में रहते हो, या फिर आप कंटेंट काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करके कंज्यूम करते हो, डेफिनेटली। और वैसे भी मतलब अगर हम देखें तो 128 GB जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए। 128 GB कोर डिमांड रहती है। तो स्टोरेज टाइप के हिसाब से थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, अगर आपको स्टोरेज की ज़्यादा नीड पड़ती है तो डेफिनेटली iPad 11 जनरेशन ही लीजिएगा, क्योंकि 64 GB बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आज के टाइम का अगर हम देखें तो जैसे ऐप्स का साइज वगैरह बढ़ रहा है, तो इतना मतलब एक तरह से रिकमेंडेड नहीं है कि 64 GB वाला वेरिएंट आप लो। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। मोस्टली ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी यूजर्स के ऊपर। जैसे अगर मैं हूँ, मेरा क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ है, सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन करता हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। हो सकता है कि आप भी सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर थॉट रखते हो, सिमिलर काम करते हो, तो आपका भी काम चल जाएगा। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर बता दिया, यही 2 मेजर डिफरेंस थे अलग अलग चिपसेट को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर
लेकिन दोस्तों जो लोग ये काम करते हैं ना, वो अलग से SSD वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो 2000 के 3000 के अंदर SSD आ जाती है। अलग से आप पेन ड्राइव ले लो, उसको अपने टाइप सी पोर्ट के थ्रू, जो iPad के अंदर टाइप सी पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट करके बैकअप ले लो। अगर ऐसा भी आप सोल्यूशन कर सकते हो, अगर आपका बजट कम है तो 10th जनरेशन जब आप ले रहे हो तो ये काम। बात करते हैं यहाँ पर इनके बैटरी साइज को लेकर कि कोई डिफरेंस है, तो iPad 11 जनरेशन में 10th जनरेशन में सेम बैटरी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पर बैटरी बैकअप में भी बहुत ज्यादा मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा, 10-20 मिनट का फर्क आएगा बस, ज्यादा बाकी कोई ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं आने वाला है। और सेम यहां पर आपको चार्जिंग स्पीड 20 वोट की देखने को मिल जाती है iPad 10 जनरेशन और 11 जनरेशन के अंदर, तो चार्जिंग स्पीड्स को भी लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या iPad 11 जनरेशन और 10 जनरेशन में यहाँ पर पेंसिल का जो सपोर्ट है वो कोई डिफरेंस देखने को मिलता है क्या उसमें? तो बिल्कुल भी नहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। iPad 10 जनरेशन के अंदर आप एप्पल की ऑफिशियल फर्स्ट जनरेशन वाली और टाइप सी वाली पेंसिल यूज कर सकते थे। सेम पेंसिल आप 11 जनरेशन के अंदर टाइप सी वाली और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन यूज कर सकते हो। साथ में जो थर्ड पार्टी वाली एप्पल की पेंसिल्स आती हैं जो कि स्टार्ट हो जाती है लगभग 1000-1500 रुपीज से, तो वो आप डेफिनेटली इसके अंदर भी चला पाओगे iPad 11 जनरेशन के अंदर, और इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात आती है कि iPad 11 जनरेशन और 10 जनरेशन में कोई कीबोर्ड का डिफरेंस या कुछ ऐसा है कि अगर हम एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह लगाना चाहें, तो बिल्कुल भी नहीं। आप सेम कीबोर्ड iPad 10 जनरेशन और 11 जनरेशन के अंदर यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको जो USB पोर्ट है वो भी सेम देखने को मिल जाता है। सेम पुराना वाला USB 2.0 ही इसके अंदर देखने को मिलता था iPad 10 जनरेशन के अंदर। 11 जनरेशन के अंदर भी सेम USB 2.0 देखने को मिल जाता है। सो कोई यहाँ पर भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर भी आप स्क्रीन मिरर कर सकते हो। यहाँ पर सेम यहाँ पर iPad 11 जनरेशन के अंदर भी मिरर कर सकते हो। कैसे मिरर करते हैं? टाइप सी पोर्ट का यूज करके मॉनिटर में उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, चाहे तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या iPad 11 जनरेशन और 10 जनरेशन में कोई सॉफ्टवेयर को लेकर चेंजेस है? क्या एप्पल इंटेलिजेंस आ गया है? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको सिमिलर यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा iPad 10 जनरेशन 11 जनरेशन में। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई न्यू फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं, लाइक यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस डाल दिया हो या ऐसा कुछ न्यू डाल दिया हो। आपको iOS 18 यहाँ पर देखने को मिलता है, iOS 18 ही iPad 11 जनरेशन में देखने को मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स नहीं डाले गए हैं, ना ही कोई फीचर्स आने की उम्मीद आप रखिएगा, क्योंकि ये चिपसेट वगैरह कैपेबल नहीं है। मतलब कैपेबल तो है क्योंकि एप्पल का थोड़ा सिस्टम अलग है, तो उन लोगों ने कहा है कि ये वाले जो चिपसेट है M1 से नीचे वाले, वो उनके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चल सकता है। सो ऐसा कोई उम्मीद भी मत रखिएगा कि iPad 11 जनरेशन में कोई आपको अलग से फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर ओवरऑल बैटरी साइज हो गया, डिस्प्ले मैंने आपको बता दी। स्पीकर्स की क्वालिटी भी अगेन यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल जाती है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीकर्स भी आपको सेम देखने को मिलते हैं। अब ओवरऑल आते हैं कि ये सारी चीजें सेम है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ दो ही चीजों को लेकर है, प्रोसेसर और यहाँ पर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जो कि यहाँ पर बढ़ा दी गई है थोड़ी सी। सो अब आपको कौन सा iPad चूज करना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन आपको 2 मिनट में बताता हूं। तो देखो, अगर मैंने आपको जो बता दिया, अगर आपकी नीड के हिसाब से आपकी स्टोरेज वगैरह टाइप में आप फिट हो जाते हो, स्टोरेज आपको कम नीड पड़ती है, तो डेफिनेटली iPad 10 जनरेशन डिस्काउंट में मिलता है, तो पैसे बचा के ये ले लो। अगर आपका ये है कि मुझे तो स्टोरेज ज़्यादा चाहिए कुछ भी हो, मुझे तो स्टोरेज अच्छी चाहिए और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी मेरे को आने वाले काफ़ी सालों के लिए बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली आप iPad 11 जनरेशन ले सकते हो। बाकी और किसी चीज़ में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।